औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि कुछ जो बुज़ुर्ग हैं उनके नज़दीक कसरत से दुरूद पाक पढ़ने से क्या मुराद है? आपके जहन में आया होगा 313 मरतबा या 350 मरतबा अगर पढ़ा जाए तो कसरत से। जी हाँ, ये तो आम लोगों का ख़याल है, आम जो स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, वो कसरत की ये डेफिनेशन बयान करते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ना किसको समझते हैं? एक ऐसी बात कि जो मुझे यकीन है आप सबको बहुत मोटिवेट कर सकती है और चौंका भी देगी। इमाम अब्दुल वहाब शेरानी, एक बहुत बड़े बुजुर्ग, फरमाते हैं कि हमारा तरीका तो ये है कि दुरूद पाक इतनी कसरत से पढ़ा जाए कि हम बेदारी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हो जाएं जैसे सहाबा हाजिर होते हैं, और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीनी उमूर के बारे में दरियाफ्त करें और उन अहदीस मुबारका के बारे में सवाल करें जिन्हें ज़ईफ़ कहा जाता है। अगर हमें इस तरह की हाज़री नसीब हो जाए बारगाह अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो हम समझेंगे कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। अब आप ये देखिए कि जो इंसान जितना बड़ा होता है उसका क्राइटेरिया भी उतना ही बड़ा सेट हो जाता है। वो कहते हैं कि जब तक हम ये लेवल अचीव नहीं कर लेते, हम नहीं समझते कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। मुझे हज़रत बाब हुसैन कमाल साहब याद आ गए। उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह, जो सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाले 100 लोग हैं उनमें मुझे भी शामिल फरमा ले। और फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी नज़र करम हुई कि हज़रत बाब हुसैन कमाल साहब सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ने वाले शख्स करार पाए। इतनी बड़ी खुश नसीबी उनके हिस्से में आई। वो अपनी किताब हाले सफ़र में जब अपनी रूहानी वारदात का जिक्र करते हैं, ये किताब वो है कि जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक पर लिखी गई, उसमें भी उन्होंने ज़िक्र किया हुआ है कि कैसे बारगाह अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो मुख्तलिफ़ अहादीस थी उनके हवाले से वो पूछते थे और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हवाले से उनकी रहनुमाई फरमाते थे। अगर आपको मौका मिले तो ये किताब हाले सफ़र ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस किताब का ये भी फ़ायदा है कि जो कोई इस किताब को पढ़ता है उसको भी फैज़ मिलना शुरू हो जाता है। बहुत ही दिल को छू लेने वाली किताब, और ऐसी किताब है कि जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट करती है। हज़रत बाब हुसैन कमाल साहब ने बहुत से असरार और रुमूज़ इस किताब में बयान किए हैं। ये अजीब ही किस्से हैं जनाब। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हुजूरी का वो एहसास पैदा नहीं होता। शायद एक वजह ये होती है कि हम काउंटिंग पूरी करने में लगे रहते हैं, हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान उतना उस बारगाह अक़दस की तरफ नहीं होता। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हमारी रूह उस तरह से हाजिर नहीं होती जिस तरह से हाजिर होना चाहिए। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक अता करे कि हम हुजूरी और हाज़री के एहसास के साथ भी बहुत ही बाअदब हो के मुकम्मल तवज्जो और मोहब्बत के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इतना ज़्यादा दुरूद व सलाम पेश करें कि उन बंदों में शामिल हो जाएं जिन्हें ना सिर्फ सोती आंखों से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़री का शर्फ होता है, बल्कि उनमें भी शामिल हो जाएं जो जागती आंखों से उस बारगाह अक़दस में हाजिर रहते हैं, हाजिर होते भी हैं और हाजिर रहते भी हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिन्हें ये इजाज़त होती है कि वो जब चाहें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हो सकते हैं। ये और बात है कि बहुत से औलिया अल्लाह जो कि अदब से वाकिफ़ हैं, अदब के तकाज़ों से आशना होते हैं,
اس اجازت کے باوجود احتیاط برتتے ہیں اور اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں جب انہیں طلب فرمایا جائے۔ بہرحال جناب، یہ تو وہ راز کی باتیں ہیں کہ جو معرفت والے، علم والے، مرتبے والے ہی جانتے ہیں۔ مجھے کیا خبر، مجھے کیا پتہ۔ اللہ کرے کہ ان رازوں کے امی ہم بھی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔